देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल यशपाल सर को। बेटा आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, मास्क लगा के रखिएगा, नई नई बीमारी आ रही है तो बच के रहिएगा और वैक्सीन लगाना ना भूलिएगा। कल अपन ने देखे थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा मैंने यूनिट डिजिट मेथड सिखाया था। आज भी अपन कुछ नए नए क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। आप अगर चाहो तो कल के वाले मेथड से भी कर सकते हो। नए नए मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखिएगा 4 4 4 4 4 बार है, 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट मेथड का उपयोग करेंगे तो देखिए 4 4 8 4 12 4 16 तो 6 क्या है इसमें। अब ये क्या हो गया आपका आंसर, बस खत्म। दूसरा मेथड में देखिएगा क्या करना है, कितने अंक है 4 लिख दिया, कितने अंक है 3, कितने अंक है 2, कितने है 1। अब 4 चौक 16 का 6 हासिल कितने है 1, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल कितने है 1, 2 4 2 8 और 1 9 और 4 1 का 4। तो देखिएगा मिल रहा है आंसर। समझ में आया क्या? एक और क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। फिर से इकाई अंक का प्रयोग कीजिए। कैसे करेंगे? 5 10 15 5 20 और 5 25 25 मतलब 5 5 है क्या है, यही आपका आंसर हो गया। दूसरी मेथड से कैसे सिखाए? कितने अंक है 5 लिख दिया, 5 यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1। कैसे समझा है? 5 और 5 25 का 5 हासिल है 2, 5 और 20 और 2 22 हासिल है 2, 5 दिया 15 और 2 17 हासिल है कितने बेटा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 हासिल है 1, 5 1 5 और 1 6। देखिएगा समझ में आया। एक और क्वेश्चन अगर नहीं आया तो फिर समझिएगा। अब यूनिट डिजिट मेथड का 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 11 18 किसमें इसमें भी हो गया आपका आंसर। दूसरा तरीका देखिए, कितने अंक है यहाँ पर 6 5 4 3 2 1। क्या समझा है? 6 दिया 18 1 हासिल है 1, 5 दिया 15 और 1 16 हासिल है 1, 4 दिया 12 और 1 13 हासिल है 1, 3 दिया 9 और 1 10 हासिल है 1, 2 दिया 6 और 1 7 1 दिया 3। देखिएगा समझ गए। तो ऐसे ही आपको अगले क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर लिखिए, आप लिखिए दशमलव है बेटा। क्या है? दशमलव। फिर से यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करते हैं। 4 आखिरी में 4 कहां है? ये तो हो गया आंसर। दूसरा तरीका देखिए, अगर कंफर्म करना है तो कैसे समझेंगे? अब यहाँ पर अपन ने देखा जो बड़ी संख्या थी उसको 5 ले रहे थे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगे तो दशमलव बेटा उल्टा काम करना है। क्या काम करना है? जब देखिए यहाँ पर 4 ज्यादा है या कम है या कम है, अपन ने क्या सीखा था? दशमलव नहीं थे तो जो संख्या ज्यादा थी उसको लिख रहे थे, लेकिन आप उल्टा काम करना है। क्या 1 2 3 और 1 4 करना वही काम है जो अपन ने सीखे। क्या सीखा है? 4 1 4 4 2 8 4 दिया 12 1 4 4 16 17। देखिएगा आ गया आंसर। समझ पाए? एक और क्वेश्चन लिखिए, अपन ने कर चुके हैं, फिर भी देखिएगा कितने साथ है 1 2 3 4 5 6 साथ है और डिनोमिनेटर कैसे है? सबके सेम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21 7 दिया 21 तो आखिर में कितना आ गया 3। अब 9 वाला कैसे सीखे थे? कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 तो 6 9 54 कितने 9 बचे? 2 9 बचे, जोड़ दो आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये अपन कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फिर समझिएगा। अब यहाँ पर भी उल्टी मेथड कैसे हो रही है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कितने हैं बेटा? 6 है। और यहाँ पर कितने हैं? 5 4 3 2 1। ठीक, करना क्या है? जैसे सिखाए वैसे। कैसे? 6 दिया 18 1 6 5 दिया 15 रे 16 4 दिया 12 रे 13 3 दिया 9 रे 10 3 2 6 रे 7 2 3 कम 3 कितने? 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 1 मिला तो 6 6/3 6/3 मतलब 3 2 6 मतलब 3 70। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आया बेटा समझ में? चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। तो देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, फिर से मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है और ध्यान से समझिएगा कि कैसे करना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है कड़ी के अंदर है तो पीछे से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग बाहर निकला तो किसमें जुड़ेगा? 29 में। कितना होगा बेटा? 36 36 किसका वर्ग है? 6 6 किसमें जुड़ेगा? 19 में। कितना होगा? 25 25 किसका वर्ग है? 5 5 किसमें जुड़ेगा? 16 हो जाएगा 16 और मैं बाहर निकलेगा कितना बचेगा? 4 4 किसमें जुड़ेगा?
बोलिएगा किसका वर्ग है बेटा, ये 13 का है, इसमें 13 में अपन जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 किसका वर्ग है, 11, 11 इसमें जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 49, 49 किसका वर्ग है, 7, 7 इसमें जोड़ेंगे तो 64, 64 किसका वर्ग है, 8, 8 इसमें जोड़ेंगे 16, 16 किसका वर्ग है, 4, और ये क्या आपका आंसर। ठीक बेटा, अब ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन इसको अच्छे से समझिए बेटा, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछता है कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1/5 है तो अपन ने लिख दिया 1/5, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिए 99 सही 44/45 है। अगर आप इसको किसमें बदलेंगे, भिन्न में, तो बड़ी संख्या आएगी, तो नहीं बदल रहे अपन भिन्न में, तो क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया है पहले पिछले क्वेश्चन में, मैंने आपको जब भिन्न पढ़ाया था, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक क्लास में मैंने सिखाया था कि इसको कैसे बदलते हैं, तो मैं वैसे बदलने वाला हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। चलते हैं, मैं डायरेक्ट कैसे बदल रहा हूं, 99 को मैंने लिखा बेटा 100, इनमें अंदर कितने का बेटा 1 का, और बेटा नीचे कितना 45, आप किसका गुना करना है, 99 का। 99 में जैसे गुना करेंगे बेटा आपका कितना हो जाएगा 900, और यहां पर 9 से कटेगा कितना हो जाएगा 1/5, प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना बेटा 900, यही है आपका आंसर। वैसे यहां पर देखिएगा एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं कितना लिखा है, 1/8 लिख दिया। अब मैंने इसको समझाया कैसे लिखना है, तो आप लिखेंगे क्या 1000, कितना लिखेंगे 1000, इसको कैसे लिखेंगे -1/792, गुना किसका करना है 99 का। अब ये गुना किसमें होगा, दोनों में होगा। जैसे इनका गुना करोगे तो क्या होगा 1/8, अब इन दोनों में क्या होगा, गुना होगा, जैसे इन दोनों में गुना हुआ था कितना आएगा, तो आपने बोला 99,000, और यहां पर जैसे आपने गुना किया तो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा बेटा कैंसिल, तो बचा क्या 99,000, यही है आपका आंसर, ये रहा ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। ये क्वेश्चन है 1/a + 1/b + 1/c बराबर कितना 9/26, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया a + b + c, तो कैसे करेंगे, तो बेटा आपको यहां पर अगर इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत कैसे जाएगा, लंबा प्रोसीजर होगा, शॉर्टकट तरीके से समझते कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर 9/26 है, तो आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसको अंदर लिखना है, छोटी संख्या से भाग देना है। 9 दूनी 18, कितना बचा बेटा, तो आप बोलेंगे यहां पर कितना 16 में से 8 गए तो 8 ही बचते हैं। अब क्या होगा, जो दूसरी संख्या से जिससे अपन ने भाग दिया था उसको लिखना है अंदर, 8 एका 8 आ गया, फिर कितना बचा 1 बचा, फिर कितना आएगा 8, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका माना गया, a का, ये किसका b का, और ये किसका c का। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 और 1 9 और 1 10, तो सॉरी कितना 11 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 8 और 1 9 2 11, तो आपका आंसर क्या आ गया 11। समझ में आया बेटा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, कैसे करना है तो देखिएगा, ये मेथड है, ये अपने पास है, तो आपको लिखना 60 किससे भाग देना, 17 से, 17 से पहाड़ आता है को 17 चौक कितना होता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 51 लिखा अपन ने। अब क्या होगा, यहां बचेगा 9, कितना आएगा अंदर 17, 17 कितनी बार आएगा 1 बार आएगा, तो 9 1 9 कितना बचा बेटा, तो आपने जैसे लिखा है यहां पर कितना आ गया बेटा 9 सॉरी 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप क्या लिखोगे अंदर 9 लिखोगे, कितनी बार 1 बार, तो यहां पर कितना बचेगा 1, अपन ने क्या 8, कितनी बार जाएगा 8 बार, कुछ बचा नहीं, तो ये किसका मान है a का, ये किसका मान है b का, ये किसका मान है c का, और ये किसका मान है d का। मल्टीप्लाई करना है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 या 24, और ये क्या आपका आंसर, ये आपका ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो ये हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और आपको बहुत इजीली समझना है कि इसको करना क्या है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1/2 है, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, लेकिन एलसीएम से नहीं करना है। क्यों नहीं करना, बहुत बड़ा जाएगा, तो क्या समझोगे आप, इसको समझिएगा। 1 में 2 का गुना करोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, 2 में 3 का गुना करो तो देखिएगा, अब यहाँ 1 और 2 था, फिर 2 यहीं पर आया, 2 और 3 आया, फिर 3 और क्या आएगा 4 आएगा, तो ये बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा, तो आपको पता 8 9 72 आता है, सब में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब करना क्या है, देखिए कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर है, आपने ऊपर लिख दिया बेटा 8, समझ पाए। अब नीचे क्या करना है, नीचे ये ध्यान रखना है कि ऊपर पहली वाली संख्या क्या है 1 है, तो आपने लिख दिया बेटा 1, और लास्ट वाली संख्या क्या है 9, तो लिख दिया 9 का गुना कितना है 8/9, और ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर। समझ पाए, नहीं पाए, क्यों नहीं पाए, देखिएगा सब में ऊपर 1 है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख
पहला नंबर क्या है 1 लिख दिया अपन, आखिरी नंबर क्या है 9 लिख दिया। समझ लो। देखिएगा अगर नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए 1/2 से चालू है, कहाँ तक जा रहा है 1/32। तो 1/2 आपको पता है बेटा 1 × 2 होता है और 1/32 मतलब 11 × 12 होता है। क्या समझाया गया है काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दिया आपने 11 बटे। अब क्या पहली संख्या 1 आखिरी संख्या 12 11/12 कितना इजी। फिर समझिए यहाँ पर देखिएगा फिर से आप, तो यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा 5 × 30 बढ़ते बढ़ते 11 × 12 करना वही काम है 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया 7। अब नीचे क्या करना है पहली संख्या 5 अंतिम संख्या 12 मतलब 12 पंचे 7। फिर समझिएगा यहाँ पर भी देखिएगा 1/30 है मतलब 5 × 6 है और आखिरी में 182 है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा 13 चौक और गुने 14। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा फिर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो लिख दिया आपने क्या बेटा 9। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा पहली संख्या क्या है 5 और अंतिम संख्या क्या है बेटा 14। कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो लिख दो ना 14 पंचे 70 हो गया आंसर। ठीक बेटा। फिर समझिएगा 1/12 12 कैसे होगा 3 चौक 12। यहाँ पर देखिएगा 156 कैसा होगा तो 12 13 156 होता है। अब क्या समझाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो लिख दो बेटा 10। और यहाँ पर पहली संख्या क्या है 3 अंतिम संख्या क्या है 13 लिख दो गुना करके कितना आया 10/39। ठीक है बेटा कितना इजी है। फिर समझिएगा अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर गुना थे और यहाँ पर आप देखेंगे गुना नहीं है। गुना नहीं है मतलब क्या कितने का डिफरेंस है सब में तो आप बोलेंगे 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर समझिएगा 2 का डिफरेंस है तो डिफरेंस वाली मेथड अब आपको इस्तेमाल करना है। डिफरेंस वाली मेथड कैसे इस्तेमाल करेंगे ऊपर लिखना है 1 और नीचे लिखना है डिफरेंस कितने का अंतर। डिफरेंस मतलब क्या होता है अंतर और यहाँ पर लिखना है पहला नंबर फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट नंबर और उससे माइनस कर देना है लास्ट नंबर को। ठीक है बेटा पहले नंबर को माइनस कर देना है लास्ट नंबर से। कैसे करेंगे देखिएगा यहाँ पर सब में अंतर कितने का बेटा 2 का 2 का 2 का। अभी तक कितने का अंतर आ रहा था 1 1 का अंतर आ रहा था लेकिन यहाँ 2 का तो आप लिखेंगे क्या 1/2। समझ पाए। पहली संख्या क्या है 1/3 तो आप लिखोगे कोष्टक में 1/3 क्या करना है माइनस लास्ट संख्या क्या है 1/13 लिख दिया आपने। आप क्या सॉल्व कर दो कैसे करोगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1/2 तो रहेगा। अब 13 दिया 39। अब क्या होगा 13 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 10 2 से कितनी बार 5 कितना आ गया 5/39। ये क्या हुआ आपका आंसर। समझ में फॉर्मूला क्या 1 डिफरेंस फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। ठीक तो ये आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा तरीका क्या समझाया है समझिएगा। दूसरा तरीका क्या समझा था 1 2 3 4 5 लिख दिया आपने 5। फर्स्ट नंबर कितना है 3 लास्ट नंबर कितना है 13 मल्टीप्लाई करना आता है 13 दिया 39 देखो आंसर है। डिफरेंस कितना है आसानी से। फिर समझिएगा यहाँ पर देखिएगा 10 फिर 40 फिर 88। अब आप बोलेंगे इतने अंतर कैसे हो गया तो आप बोलेंगे ना भाई 2 का पहाड़ा आता है क्या 2 पंचे 10 है ना। कितने का डिफरेंस 3 का 5/40 देखो 3 का। फिर 8 का गुना 11 में। फिर आगे बढ़ते हुए तो आप देखेंगे 23 का गुना 26 में। क्या समझाया है इसी तरीका क्या 1 2 3 अब यहाँ पर कहां तक जाना है बेटा 26 तक जाना है तो नंबर्स है क्या नहीं है। तो क्या समझाया डिफरेंस मेथड ले लो ना। कैसे समझाया डिफरेंस अंतर कितने का तो भैया 3 का अंतर लिख दिया 1/3। फर्स्ट नंबर क्या 1/2 लास्ट नंबर क्या 1/26। एलसीएम ले लो फटाफट कितना आएगा 26 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 13 में से 1 है तो 12 गुना किया कितना आया बेटा 4 2 दूना 2 से कितनी बार तो 2/13। ये क्या हो गया आंसर। समझ पाए बेटा। और क्वेश्चन देखते हैं अपन जो पेपर में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए मैं और क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है वही आपको समझना। देखो बेटा यहाँ एक सीक्वेंस चल रहा है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखे थे लेकिन
1/9 अलग है, तो अलग है भैया, तो अलग रहने दो ना, क्या दिक्कत है, अपने कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में तो अब अपन ने जो सीखा वही करना। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा अपन ने 8, और नीचे क्या, पहली संख्या और आखिरी संख्या, मतलब क्या आना है बेटा, 9 ही आना है। सीखे अपन ने, दोनों को जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर सेम, मतलब 9/9, मतलब आंसर क्या 1 हो गया। ठीक बेटा, चले एक और क्वेश्चन इसी के जैसे, ऊपर जैसे वैसे समझिएगा। 1/11 किसी का नहीं है तो लिख दो ना भैया 1/11, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लिख दिया अपन 1/11। अब क्या करना है अपने को, 1/11 लगा दो प्लस। अब बाकी जो नंबर है उसको तो काउंट करते आता है आपको, हाँ आता है आपको, आपने सीख लिया अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा आपने, 10 ने बढ़ाया 11, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम, मतलब 11/11, मतलब काटा तो कितना आया, 1 आया, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक बेटा, अब यहाँ आप बोलेंगे भैया दशमलव में है क्वेश्चन, लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव नहीं है, पॉइंट का मतलब दशमलव ही नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने का अंतर, भाई 4 का, तो सब में 4 का अंतर, मतलब ये दशमलव नहीं है। क्या सिखाया गया है, 1 2 3 4 5 लिखा, पहला नंबर 1, आखिरी नंबर 21, गुना करना आपको आता है, क्या होगा 5/21 हो गया आंसर। अगर दूसरा डिफरेंस मेथड लेंगे तो क्या, अंतर कितने का, 1/4 का, पहला नंबर 1, आखिरी नंबर 1/21। अब क्या किया आपने, 21 एकम 21 में से किया 20, तो 1/4 गुणित 20/21 कट किया तो कितना है बेटा, 5/21। तो देखो दोनों मेथड में आंसर सेम, तो आप इजी मेथड लो ना, क्यों लंबा मेथड लोगे। फिर देखिएगा अंदर कितने का, 2 का, सब में अंतर 2 का, दशमलव नहीं है। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 लिखा, 6 नीचे कितना, पहला नंबर 3, आखिरी नंबर 15, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो नहीं काटो, कितना है 2/15, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक और देखिएगा, फिर देखिएगा एक और क्वेश्चन है, अंदर कितने का 3, और सब में अंतर 3 का है। क्या करना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, 9 पहला नंबर, 2 आखिरी नंबर, 29 नहीं कटेगा तो 9/29 गुना कितना होता है, तो 29 गुना 58 होता है, यही क्या आपका आंसर है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले नंबर अलग हैं, यहां भी ध्यान रखना दशमलव नहीं है, लेकिन संख्याएं क्या हो चुके हैं, बढ़ चुकी है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, क्या करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए काउंटिंग चालू है, 1 2 3 4 काउंटिंग चालू है, तो 4 है आखिरी में, तो यहाँ पर ध्यान रखना कितने पद है, 1 2 3 4, तो ये लिख दिया बेटा 4, ये 4 के ऊपर 4 लिख दिया। अब 4 के बाद में 1 जोड़ना है, 5 के बाद में 1 जोड़ना है 6, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, 4 का गुना करना है, कहां पर, नीचे, ठीक है बेटा। और एक और चीज ध्यान रखना है, 5 6 में 1 बढ़ाकर ऊपर लिखना है, तो ये कितना है बेटा 7। अब कट किया इसको तो कितना है, 7/7 छके 30, और यही क्या आपका आंसर। समझ में आया, फिर से समझिएगा, नहीं आया तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, काउंटिंग 4 से चल रही है, 4 पर लिख दिया ऊपर, 4 के बाद में कितना था 5 6 गुना में लिख दिया, 6 के बाद में कितना था 7 कितने, 4 का गुना करना है अपने को नीचे, बस 4 से 4 काटा गुना कर दिया, हो गया। वैसे ही काम ऊपर भी करना है, कैसे करना है समझिएगा। काउंटिंग 4 के आखिरी में कितना है बेटा, n, यहाँ 4 था यहाँ n है, तो n को कहां रखना है, ऊपर। अब n में 1 बढ़ाकर लिखते हैं, n में फिर 1 बढ़ाकर लिखा, फिर एक और बढ़ाकर लिखा, लास्ट में किसका गुना होता है 4 का, और यही क्या है आपका आंसर। देखो कितना इजी तरीके से आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। तो देखिए आपके क्वेश्चन है और सब अलग अलग है, और ध्यान से देखिएगा कैसे समझना है। यहाँ पर देखिएगा आपके पास में पोस्टर में और प्लस में है, तो आपने सीखा है प्लस करना, आपको आता है 2 1 2 3, तो लिखेंगे कैसे इसको 3/2। उसी प्रकार यहाँ पर 4/3, यहाँ पर 5/4, ऐसे क्रम चलते जाएगा, 20 ऊपर 19 नीचे, और यहाँ पर क्या 21 ऊपर और 20 नीचे। अब ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप एक स्टैंजा में कटेंगे, देखिए ये कटा, ये 5 कटेगा, ये कटेगा, 19 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, बचा क्या 21, और नीचे कितना
2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10.5 आएगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा लैप्लास, उसी प्रकार माइनस वाला भी माइनस करना है, 3 एकम 3 और में से 1 जाएंगे तो कितना 2/3, तो उसी प्रकार 3/4, उसी प्रकार 4/5 और ये क्रम कहां तक चलेगा 98/99 और 99/100। अब क्या होगा, कैसे कटेगा, अभी ऐसे कट रहा था, अब कैसा ऐसा कटेगा, देखो देखो सीखो, देखो सीखो, देखो सीखो। तो ये कट गया, बचा क्या 2 ऊपर नीचे कितना 100, कितनी बार 1/50 और यही क्या है आपका आंसर हो गया। ठीक बेटा, अब देखिएगा प्लस करना और माइनस करना तो आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है, मैंने सिखा के रखा, लेकिन 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 कुछ चीजें आपको पता रहना चाहिए। जैसे एक 6 है, 6 1 है, संख्या पलट गई है और किसमें है प्लस में, संख्या पलट गई है प्लस में, संख्या पलट गई और किसमें है प्लस में, समझ में आया। तो करना क्या है, संख्या पलट गई है प्लस में है तो लिखना है 11। अब एक संख्या उठा के जोड़ दो, 6 और 1 7 का गुना कर दो, देखो 70 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 6 और 1 7, 6 और 1 7। ठीक बेटा, लेकिन कब करना है, जब प्लस में हो, संख्या पलट के आपस में आजू बाजू हो तो 11 का गुना करना है, लेकिन अगर माइनस में हो तो 9 का मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, देखिएगा यहाँ पर फिर से संख्या पलटी हुई है, किसका गुना करना है 11, 7 और 6 13, दोनों को जोड़ेंगे 143 और यही क्या आपका आंसर। लेकिन अब भी समझा रहा, माइनस में हो तो किसका गुना करना है 9 का गुना करना है, समझ पाए। अब क्या होगा, 9 का गुना तो किया, दोनों में अंतर करना है, कितने का भैया 2 का, 9 दूनी 18, देखो अंतर करना, देखो अंतर करना है, ध्यान से देखो अंतर करना है। यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। ठीक बेटा, फिर से समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा किससे गुना करना है 9 से, दोनों में अंतर कितने का 3 का, लेकिन माइनस में आएगा, कितना आएगा 9 दिया 27 आंसर। तो ये मेथड आपने सीख लिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। कैसे, देखो बेटा ये क्या है प्लस का है, तो यहाँ पर सब देखो संख्या पलटी हुई है, तो आप कह सकते हो ना 11 को बाहर निकालो। अब क्या संख्या पलटी है, इन दोनों को पलट दो, कितना आएगा, तो यहाँ पर आपने सीखा है 5 और 3 8। ठीक, यहाँ पर देखो 6 और 5 11। ठीक, यहाँ पर देखो 6 और 3 9। ठीक, यहाँ देखो 9 और 8 कितना होता है 17। ठीक बेटा, अब प्लस माइनस तो आपको आता ही है, कर लो। तो यहाँ पर देखिएगा 11 और ये 17 और यहाँ पर 8 और देखिए 9, तो आप कह सकते हो ना इसको काट सकते हो, कितना बचेगा -2, इसको काटेंगे तो कितना 6, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा 11 ही बचेगा, 121, मतलब ये क्या है आपका आंसर। समझ पाए बेटा, फिर समझिएगा, अगर नहीं आए तो देखिए 87 है और 78 है, देखो आजू बाजू है, दूर दूर है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या लेना है बेटा 11 ले लिए कॉमन, दोनों को जोड़ो कितना 15, माइनस माइनस है दोनों को जोड़ो कितना 7, प्लस प्लस है दोनों को जोड़ो कितना 14। अब क्या बेटा आपको सॉल्यूशन आता 7 और यहाँ पर कितना 22, 11 में 22 का गुना करेंगे तो कितना होता है, तो आपको अच्छे से पता है 242 होता है, यही क्या आपका आंसर आ गया। फिर समझिएगा यहाँ पर आप देखो 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 सीखो, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस है मतलब किसका 9 का। ठीक है, अब क्या करना है दोनों में अंतर करना, अंतर कितने का बेटा, तो देखो अंतर कितने का 2 का। अब यहाँ पर अंतर कितने का, फिर आप देखेंगे कितने का अंतर 5 का, फिर आप देखेंगे कितने का अंतर, तो आप बोलेंगे भैया 2 का अंतर, 2 से तो 2 कट गया तो कितना है 9 पंचे 45 और ये क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आज के टॉपिक का, वर्गमूल मैंने घनमूल सब सिखा चुका है आपको, लेकिन फिर से समझिएगा यहाँ पर बेस सिंपलीफिकेशन में भी आता है, तो देखिए यहाँ पर 0.03 और नीचे देखेंगे आप 0. तो आप बोलेंगे भाई कि कितने का अंतर है दोनों में, तो आप बोलेंगे इसका ये कितना गुना है, इसका ये 10 गुना, इसका ये 10 गुना, इसका ये 10 गुना, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 10 आएगा, बस बाकी संख्या तो कट जाएगी। ठीक, नहीं आया समझ में, समझिएगा वर्ग है ना बेटा, यहाँ पर 0 0 लगाएंगे ऊपर नीचे कटेगा 10 10 बचेगा, जोड़ेंगे आपको वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है। ठीक है,
के, अगर नहीं समझ में तो सॉल्यूशन करिएगा, आंसर मिलिएगा। तो कैसा लगा बच्चों वीडियो? और बहुत अच्छे वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, ऐसे ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो बेटा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए